एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, जो अभी राजस्थान के दौरे पर है, 22 अक्टूबर को जयपुर के 4 दरवाजे स्थित मौलाना निजामुद्दीन साहब की दरगाह पहुंचे और जियारत की। जियारत करने के बाद बास बदनपुरा बास की पुलिया क्षेत्र में एआईएमआईएम की महाजनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस भाजपा दोनों को घेरा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने राजस्थान पर फोकस शुरू कर दिया है। देखिए ओवैसी ने महाजनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो मेरी इस बात को, ये आपको कभी नेता बनने नहीं देंगे। यह हरियाणा से, महाराष्ट्र से, केरल से लाकर राजस्थान का राज्यसभा का एमपी बनाकर भेजाएंगे। जीत भी जाओगे तो मंत्री नहीं मिलेगा, मंत्री का पोस्ट मिलेगा तो कब्रिस्तान मिलेगा। मलाई वो खाएंगे, बिरयानी का डब्बा उठाकर भाग जाएंगे। और तुम्हारा हाल सिर्फ यही है, मुझे माफ करना अगर मैं कह रहा हूं, हमारा हाल ये है कि जिस तरह शादी में बैंड बाजा होता है, हम लोग दूल्हे के आगे, बारात के आगे बड़ा जोर और शोर से बाजा बजाते हैं कि फुला लीडर, फुला ये, और बैंड बाजे वाले कभी भी शादी खाने के अंदर नहीं जाते। याद रखो, बैंड बाजे वाले कभी शादी खाने के अंदर नहीं जाते। उसका काम सिर्फ बाजा बजाना, म्यूजिक बजाना, नाचना। और जब दूल्हा और बारात अंदर चली जाती है तो शादी के लोग कहते हैं कि बेटा तेरा मुकाम बाहर है, तू अंदर मत जा। मैं आपसे कह रहा हूं, अब बाजा हम बजाएंगे अपना इंशाअल्लाह, हम निकालेंगे हमारी इंशाअल्लाह ताला। और जब जमील खान राजस्थान की विधानसभा में अकेले नहीं जाएगा, हवा महल की पूरी जनता उसके साथ जाएगी। बारात बाहर नहीं रुकेगी, अब बारात अंदर जाएगी। अब हिस्सेदारी की बात होगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 25 तारीख के दिन दुआ भी करिए कि अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करे। खूब दुआ करिए कि राजस्थान में बीजेपी की हुकूमत ना बने। दुआ करिए कि मजलिस के उम्मीदवार आपके एमएलए बनकर गरीब और मजलूमों की नुमाइंदगी करे। मजलिस का नुमाइंदगी, मजलिस की कामयाबी सिर्फ एक समाज की कामयाबी नहीं होगी, मजलिस के एमएलए की कामयाबी हर गरीब और मजलूम और बेजुबानों की कामयाबी होगी, हर मजदूर की कामयाबी होगी, हर उस पसीना बहाने वाले की कामयाबी होगी जो चाहता है कि उसे इंसाफ हो। आपने बरसों इनका साथ किया। एक मर्तबा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। आपका बेहद शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। मुझे एक और मुकाम पर जाकर जल से आम से वहाँ पर तकरीर करना है। मैं आपके दुआओं का मोहताज हूँ, मैं सिर्फ आपके दुआओं का मोहताज हूँ। मेरे लिए दुआ करिए कि अल्लाह जब मैं वापसी तक, अल्लाह सिर्फ उसकी क्लास तक फ्री में पढ़ती है। 1,30,000 80,000 9 साल में पढ़ के निकल गए। 9 साल में 80,000 40,000 बेटियां, 40,000 बेटे पढ़कर निकल चुकी हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई एसडीएम है, कोई आईपीएस ऑफिसर है, कोई आरडीओ है। इसको बोलते सियासी ताकत का इस्तेमाल। आओ कभी हैदराबाद में तुमको दिखाऊंगा ले जाकर बच्चियों का स्कूल, उनका रहने का हॉस्टल अलग, बच्चों का अलग। 1,30,000 पढ़ रही है। मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, मेरी हड्डियां जमीन में गल जाएंगी, मगर वो जो गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा, वो जो ठेला बंडी पर, फ्रूट की दुकान पर काम करने वाली की बेटी डॉक्टर बनेगी, वो इनकलाब पैदा करेगी। ये काम मजलिस कर रही है। ये काम राजस्थान में क्यों नहीं किया गया बताओ? जो अल्पसंख्यक समाज के वोटों के चौधरी है, तुम बोलो, तुमने क्या किया इस समाज के लिए?
जब सरजमीन दखन पर यह काम मजलिस ने किया तालीम के मैदान में, तो तुमको किसने रोका था यह काम करने के लिए? कितने बच्चे पढ़ते हैं? मैं जानता हूं सच्चर कमेटी, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट है, अगर कोई अल्पसंख्यक समाज का बेटा बेटी तालीम नहीं पढ़ती है, हासिल करती है, तो पैसे नहीं है उनके पास। मेरे हैदराबाद के क्षेत्र में अकबरुद्दीन अवैसी जिस असेंबली हल्के के एमएलए, वहां पर यह स्कूल है जहां के 12th क्लास के बाद 3 बच्चे आए मेरे दफ्तर दारुस्सलाम को आकर कहा कि ओवैसी साहब, हम लोग अकबर साहब ने स्कूल को बनाया चंद्रायन गुट्टे में, हम यहां से नीट को क्वालिफाई किए और हैदराबाद के गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में हम तीनों का एडमिशन मिला। हमको जरा पैसों की जरूरत है, किताबों के लिए, कपड़ों के लिए। मैंने पूछा तुम्हारे वालिद क्या काम करते? तो एक ने कहा एक ऑटो ड्राइवर है, एक फ्रूट का कारोबार करते हैं, और तीसरे ने कहा कि मेरे पप्पा मैकेनिक है। फिर मैंने कहा ठीक है, इंशाल्लाह तुम कल आ जाओ, मैं तुमको हमारी पार्टी से तुमको चेक लिख कर दूंगा और तुम्हारे अकाउंट में डलवाऊंगा। तो उसमें से एक बच्चा वापस आया मेरे पास, आंख में आंसू थे, बड़ी शर्माते मुझसे कहा सर मैं एक बात बोलूं आपको। मैंने कहा बोलो बेटा क्या बात है? वो बोला कि सर मैं हिंदू हूं, मेरे को भी मिलेगा क्या? मैं उठा, उसका हाथ मिलाया, कहा तो गरीब का बेटा है, तुझे ही मिलेगा इंशाअल्लाह होता। हम किसी से तफरका नहीं करते। तुम सुनी सुनाई बातों पर मत जाओ कि ओवैसी इसके खिलाफ। अरे मैं किसी धर्म के खिलाफ ना था ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं जिस धर्म को मानता हूं मुझे तालीम देती, किसी से नफरत मत करो। उन तीनों बच्चों को बुलाया और उनको बुलाकर हमने 1 लाख का चेक उनके हवाले किया। तो हैदराबाद से 100 किलोमीटर दूर मालूम हुआ तो 2 लड़कियां आई बुरखा में, बुरखा निकाब में आकर कही कि असद अंकल हमको क्यों नहीं दे रहे आप? मैंने कहा क्या हुआ? बोले हम भी तो कामयाब हुए फुला जिले में, हमको भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला। मैंने कहा लो बेटा ये तुम्हारी अमानत है, ये दारुस्सलाम तुम्हारा है, हमारा नहीं है, हम नहीं रहेंगे, ये तुमको चलाना है, ये अमानत तुम्हारी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब आप गरीबों को पढ़ने का मौका देते हैं तो वो आसमानों की बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं। मगर आप क्या कर रहे हैं? वोट डाल रहे हैं, सिर्फ वोट डाल रहे हैं। क्या हासिल हो रहा है आपको? नहीं, हमने हरा दिया बीजेपी को, मुबारक हो आपको, दोबारा हराइए बीजेपी को। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तुमने राहुल गांधी और अशोक गहलोत के घर में चिरागों को फैला दिया, मगर तुम्हारे घर में चिराग जलाने के लिए तेल तक मौजूद नहीं है। ये कौन सी काम तुम कर रहे हो बताओ मेरे को? तुम उनको सत्ता दे रहे हो, तुम उनको ताकतवर बना रहे हो और तुम कमजोर हो रहे हो। यकीनन बीजेपी को हराओ, बल्कि मैं आपसे कह रहा हूं कि 2024 के पार्लियामेंट के इंतखाबात में असदुद्दीन अवैसी भारत के कोने कोने में जाएगा, जनता से अपील करेगा कि दोबारा इस देश का प्रधानमंत्री मोदी ना बने। मगर आप क्या करेंगे बताओ? आप क्या करेंगे बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों? ये काम राजस्थान में भी हो सकता है।